उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जो अवैध मस्जिद बना रखी थी और जिसमें जिस तरीके की गतिविधियां भी चलती थी, नमाज भी होती थी, ये बात भी ठीक है। पर जो अब डेमोलिश कर दी गई है, वो जो मस्जिद डेमोलिश कर दी गई है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, तो अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश मतलब विपक्ष जो है वो राजनीति क्यों कर रहा है, कांग्रेस और अखिलेश यादव। इस समझ में ये नहीं आता है कि पहले जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, जहाँ से यह धर्म शुरू हुआ, ये समझना चाहिए कि वहाँ पे रोड बनाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए डेली मस्जिदें गिरा दी जाती है। अब दुबई चले जाइए, पता कर लो, एक बार पता तो कर लो, क्या अरब में तोड़ी जाती है कि नहीं, अन्य बाकी 56 देशों में तोड़ी जाती हैं कि नहीं। जब हर जगह ये एक गैदरिंग की जगह है वो, और इस तरह जो अवैध हो, गैर कानूनी हो, इसी देखिए जितने हाईवे पे चले जाएंगे, जितने बड़े बड़े रोड पे चले जाएंगे, क्या करते हैं, पहले छोटा सा मजार बनाएंगे, एक आदमी बैठ जाएगा और धीरे 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 वहाँ माहौल, आसपास के 10 लोग आके बैठेंगे, फिर 20 लोग आके बैठेंगे, फिर 50 लोग बैठेंगे, फिर वहाँ बाउंड्री कराएंगे, बाउंड्री कराते कराते धीरे 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 धीरे, है ना, वहाँ वो चढ़ावा और वहाँ अजीब तरह का माहौल बना के उसको कब्जा कर लेंगे। बीच रोडों में इतने सारे देश में मजार कहाँ से चले आते हैं, पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत के बीच सड़कों में कहाँ से चले आते हैं। 5 साल एक मंदिर के लिए तरस गए थे, लड़े हैं ना, 500 साल लड़के, वो भी पहले जिला एवं सत्र न्यायालय, उसके बाद से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लड़ते लड़ते 500 साल कानून, बाबा साहब संविधान के कानून के हिसाब से लड़ के लिए हैं। अब जब बन रहा है तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन हम तोड़ के इस मंदिर को फिर मस्जिद बना देंगे। तो जहाँ इस तरह की मानसिकता हो, जहाँ इस तरह के लोग हों, वहाँ उनसे क्या उम्मीद कर रही हैं, और उन्हीं को पोसते पालते हैं। ये मुलायम का बेटा है, अखिलेश है, ये देखिए 3-4 लोग ये 20% 25% वोट के लिए पागल हो गए हैं। उसमें एक नंबर पे ममता बनर्जी, बिल्कुल मने क्या चाह रही हैं, यहाँ तक कि हिंदू पलायन करके दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं। क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ये सब वीडियो फुटेज से पूरा दुनिया देखा है। आज भारत के हिंदुओं के लिए अमेरिका में, ब्रिटेन में, नॉर्वे में, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में, अन्य देशों में आंदोलन हो रहे हैं। सब हिंदू, इस देश के लोगों, ये ममता बनर्जी के, और देखी थी केजरीवाल 100 दिन यहाँ क्या 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 हुआ था शाहीन बाग में, देखा नहीं गया है। दंगा भड़का दिए ये लोग, कितने सारे, कई लाखों का नुकसान हुआ, 50 60 70 लोग मार दिए गए, कि क्या क्या हुआ ये कौन नहीं देखा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये बाराबंकी में जो मस्जिद थी वो एक अवैध परिसर में बनी हुई थी, आज उसे तोड़ दिया जाता है, तो उसको लेकर अखिलेश यादव इस तरीके से बावले क्यों हो जा रहे हैं, बौखला क्यों रहे हैं और ये कह रहे हैं 100 साल पुरानी मस्जिद थी, हम इसे वापस बनवाएंगे, इसे वापस बनवाइए। असल में वो इतने ज़्यादा, आज भी 1% औरतें ग्रेजुएट हैं, 3 से 4% लोग ही ग्रेजुएट हो पाते हैं, जिसमें 98% 97% लोग निरक्षर होंगे। ये इसलिए वहाँ तो भाई सारी समस्या का असली जड़ तो जनसंख्या नियंत्रण है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। आज कोरोना पे जैसे 2000 लाशें मिल गई थी गंगा में, बहुत पूरे देश में हल्ला मचा, उत्तर प्रदेश में मार मीडिया दिखाया, आज तक एनडीटीवी सब रोज चिल्ला रहे थे। लेकिन इस देश में पैदा कितने रोज हो रहे हैं, कभी किसी ने सोचा है? मैं जानना चाहता हूं इस देश से कि पैदा कितने हो रहे हैं। 70,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उस पर कभी किसी ने उठाया? 2000 लाशें मिल गई तो पूरे देश में तमाशा बना दिया मीडिया ने, लेकिन 70,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, क्यों नहीं दिखाया जाता? इस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाता? यह क्यों नहीं पूछा जाता? पूछता है भारत। 135 करोड़ लोग, अमेरिका की आबादी हमारे 20-30 करोड़ के आसपास है, हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है, हमसे 4 गुना क्षेत्रफल में अमेरिका बड़ा है। आज अमेरिका के बराबर हमारी जनसंख्या होती तो एक आदमी के ऊपर 500 एकड़ खेती होता। हम अमेरिका से कमज़ोर होते? नहीं होते। हम हर आदमी करोड़पति और अरबपति होता। लेकिन इस देश के पीछे होने का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। उस पर केजरीवाल चर्चा नहीं करेगा, उस पर मुलायम का बेटा चर्चा नहीं करेगा, उस पर लालू का यादव का बेटा नहीं चर्चा नहीं करेगा, उस पर सोनिया गांधी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर प्रियंका वाड्रा चर्चा नहीं करेंगे, उस पर राहुल गांधी चर्चा नहीं करेगा। उस पर जितने भाण हैं
जो अपने बाप के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जिनकी कोई दूसरी विरासत नहीं है, इस देश में बस लूटो सब करोड़पति हो गए, लाखों करोड़ के मालिक हैं। आज हम आप जैसे गरीब लोग निकल के और लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। आप चले जाइए रोडों पे, यह अरबपति सोनिया गांधी हैं, कितना पैसा इस कोरोना काल में खर्च किए हैं। जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट, राजीव गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, पीएमओ ट्रस्ट, इतने सारे ट्रस्ट बना के जो लाखों करोड़ रुपया कमाई है सोनिया गांधी, 2G 3G और उनके जीजा जी जो कमाए हैं, उसमें से इस परिस्थिति में क्यों खर्च नहीं हो रहा है? क्या मुलायम का बेटा खर्च किया है अपना पैसा जो 300 करोड़ रुपए का होटल बनवा रहा है? लाखों हजारों करोड़ रुपए लालू का बेटा कमाए हैं, दिल्ली में तमाम फार्म है, कितना पैसा बिहार में खर्च किए हैं? ममता बनर्जी का भतीजा हजारों करोड़ का मालिक है, अभी पकड़ा गया था, उसका भी चल ही रहा है केस। ये लोग इस देश को लूटने के लिए बने हैं। इस देश की समस्या, प्रॉब्लम और इस देश के विकास में इनका कोई योगदान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, उसमें मस्जिदें आएंगी, उसमें मंदिर आएगा, उसमें तमाम लोगों का घर आएगा, तो क्या हम तोड़ेंगे नहीं? आज सड़कों पे निकलते हैं तो 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर की लंबी जाम लग जाता है। इतनी जनसंख्या हो गई है, किधर भी चले जाइए, चले जाइए जंगल में तो पता चलता है यहाँ भी एक आदमी बैठा हुआ है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की आबादी बढ़ रही है इस देश में। उसकी समस्या का समाधान जब सरकार करेगी तो उस बीच में कोई धार्मिक स्थल आएगा तो उसको तोड़ा नहीं गया था क्या? चांदनी चौक में मंदिर था, मंदिर नहीं तोड़ा गया, लेकिन बाद में उसको किनारे शिफ्ट कर दिया। तो रास्ता निकालो, सोल्यूशन निकालो, लेकिन तुमको किसी तरह से लड़ाना है और दोष दोगे जोगी जी को। जोगी जी ने बिल्कुल सही कर रहे हैं और संविधान और कानून व्यवस्था के हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि अगर प्रदेश का विकास करने के लिए इस तरीके की चीजें बीच में आएंगी तो उनको डेमोलिश किया ही जाएगा, तोड़ा ही जाएगा। और यहीं पर अखिलेश यादव इन सारी चीजों को राजनीतिकरण से जोड़ना चाहते हैं, राजनीतिकरण करना चाहते हैं इन सारी चीजों का। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाजपा सांप्रदायिकता फैला रही है क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाले। हाँ, MY समीकरण मुसलमान और यादव की समीकरण बना के और जातिवादी अगड़े पिछड़े की राजनीति कौन शुरू किया? मंडल कमीशन से कौन पैदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने कब यह काम किया है? ये जाति की राजनीति की है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ये जाति की राजनीति है। मोदी का यही तो मुख्य नारा है, इस देश को विकास की तरफ ले जाया जाए। अभी कल किसानों के लिए जो दुनिया ग्लोबल मार्केट में 2400 रुपये का NPA खाद होने वाला है, लेकिन किसानों के ऊपर बोझ न पड़े इसके लिए उन्होंने सब्सिडी 14,000 करोड़ रुपया बढ़ा दिया। यह जात की राजनीति है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज तक कोई एम्स नहीं था, गोरखपुर में एम्स बनवा के, रायबरेली में एम्स बनवा के, जो कांग्रेस नहीं करा पाई। इस देश में 5 यूरिया की फैक्ट्रियाँ बंद थीं, तलचर, सिंदरी, रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी, 5 पे काम चल रहा है, 5 स्टार्ट हो रही हैं। जात की राजनीति आज तक पूरे पूर्वांचल और पूरे बिहार और पूरे बंगाल में गैस की लाइन नहीं थी। मोदी जी 2014 में आए थे, पहली बार 1400 करोड़ रुपया देके 2200 किलोमीटर लंबी लाइन, गैस की लाइन बिछवा रहे हैं, उसमें किसी जाति के लिए। आज ये जो राशन बांट रहे हैं, सारी सुविधाएं जो मोदी जी दे रहे हैं, किसी जाति का नाम लेकर दे रहे हैं। लेकिन आप क्या किए? तरफ कोरोना को लेकर यही अखिलेश यादव, यही कांग्रेस सवाल उठाते हैं, और एक जिस तरीके से मस्जिद को डेमोलिश कर दिया जाता है जो अवैध बनी हुई थी, उसको लेकर ये कहते हैं कि 100 साल से बनी हुई थी, और फिर कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, सड़कों पर भीड़ जमा करते हैं। अच्छा, वही हज हाउस बनवाए अखिलेश यादव, सबसे ज्यादा क्या काम किए? कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान घेरवाए सबसे ज्यादा। सिर्फ एक विशेष समुदाय के लड़कियों को लैपटॉप बांटना, साइकिल बांटना, उसमें कह रहे थे इनका पहला अधिकार है। सिर्फ एक अपीजमेंट की हम यह खुश रहेंगे और बाकी हम अपने बिरादरी का वोट ले लेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जोगी जी ने सबके लिए, जो मोदी जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास और देश का समुन्नत विकास, जोगी जी ने वही काम किया है। अगर कोई अपराधी है तो उसकी जगह जेल है, और जो सही काम करेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। इस तरह का काम आज लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी खराब थी, उसको सुधार के और एक पटरी पर लाए हैं। यही बेचैनी है, इसलिए कि मुलायम सिंह अतीक को पैदा किए। मुलायम सिंह जितने अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, जो बड़े बड़े नामी, हरशंकर तिवारी को पैदा करने वाले, मुख्तार अंसारी को पैदा करने वाले, ये जितने टॉप माफिया हैं, ब्रजेश सिंह से लेके, ये टिकट देके और बड़े बड़े लोगों को, ये मुलायम सिंह खुद एक बहुत बड़ा अपराधी था। अपराधी नहीं होता तो राम मंदिर के कारसेवकों पे गोली थोड़ा चलाता।
लेकिन गोली चला के हजारों लोगों को मरवा दिया। जो ये समाजवादी पार्टी नहीं है, परिवारवादी पार्टी है। देश प्रदेश में अपराधियों का संरक्षण करके वो उस नेक्सस को जोगी जी ने तोड़ दिया है, इसलिए इनकी बेचैनी ज़्यादा है। धन्यवाद सर।